आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम शिवा सरोज। आप देख रहे हैं यीशु की लाइव चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर से समय के लिए। आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आज मैं आप लोगों को, मेरे मसीह भाई में, आज हम बताने वाले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जिससे आज हम लोग इतने बढ़ गए, इतने लोग हैं। ये सब परमेश्वर के देन है मेरे मसीह भाई। इसलिए आप लोग इन वचनों को बहुत ध्यान से सुने, जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है, आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हालेलुया। हमारा पहला वचन है मेरे मसीह भाई बहन। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई, परमेश्वर हमको लोगों को आशीष दिया। पंछी हैं, जो आज मछली लोग हैं, जो जीव जंतु, ये सब परमेश्वर के देन है मेरे मसीह भाई। आज हम लोग जो जी रहे हैं, ये जो श्वास से ले रहे हैं, जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब परमेश्वर के देन है। इसीलिए मेरे मसीह भाई, आप लोग परमेश्वर को मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं मेरे मसीह भाई। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग परमेश्वर से तन मन से प्रार्थना कीजिए, उनके वचन को सुनो, उनके राह पे चलेंगे, उनके आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाल रखेगा। आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होने देगा, क्योंकि हम लोगों के लिए इतना कुछ किया परमेश्वर। क्या हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? आज जो मेरे मसीह भाई बहन घबरा जाते हैं, कोई भी परेशानी में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम में रहते हो, तो परमेश्वर को एक बार याद करते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों को उस बीमारी से, उस परेशानी से चंगा कर देता। क्यों चंगा कर देता? क्योंकि परमेश्वर हमको बनाया है, इस सृष्टि पे हमको लाया है परमेश्वर, इसलिए हमारा देखभाल परमेश्वर ही करता है। इसलिए आप लोग परमेश्वर का मत भूलना। जितना हो सके उतना परमेश्वर के क्लोज अगर आप लोग बनेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ देगा, आशीष देगा, समर्थ देगा। आप लोग परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल प्राप्त कर सकते। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है मेरे मसीह भाई। हालेलुया। हमारा दूसरा वचन है मेरे मसीह भाई बहन। इसलिए परमेश्वर ने 7वें दिनों को आशीष दी और उससे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने सृष्टि में अपना सारा काम पूरा करके विश्वास किया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहन, वो लोग परमेश्वर पर जो लोग विश्वास करते, भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीष देता है। वो हर मुसीबत से उनको बचाते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देते। उनका अगर आप लोग तन मन से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके हर एक मनोकामना पूरी करेगा। आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखे, भरोसा रखे, परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाल रखेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा परमेश्वर। आप लोग हंसते हंसते पूरी लाइफ बिता सकते हैं। बस आप लोगों को क्या काम करना? परमेश्वर के शरण पे जाना है, उनके अगुवाई करना, उनके वचन को सुनना है, तो परमेश्वर आपके घर परिवार में छोटे से लेकर बुजुर्ग लोगों तक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा। क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास किया है, परमेश्वर उसको चंगा किया है, उसके हर परेशानी, हर समस्या से उसको चंगा किया है। इसलिए मेरे मसीह भाई, आप लोग भी परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, किसी प्रकार की दिक्कत परमेश्वर नहीं होने देगा। हालेलुया। हमारा तीसरा वचन है मेरे मसीह भाई बहन, प्रभु अपने लोगों को शक्ति देता, प्रभु अपने लोगों को शांति का आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहन, जो परमेश्वर के क्लोज रहता, परमेश्वर पर विश्वास रखता है, तो परमेश्वर उसको शक्ति देता, शांति देता, उसको धन देता, दौलत, बहुत कुछ समर्थ देता। उसके घर परिवार में किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होने देता। हर मुसीबत से परमेश्वर उसके घर परिवार को बचाता है। इसलिए आप लोग परमेश्वर से तन मन से प्रार्थना कीजिए, उनकी अगुवाई करें, उनकी राह पे चलेंगे, तो परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाल रखेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा चौथा वचन है मेरे मसीह भाई बहन, प्रभु का आशीष धनवान बनाता है और उसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ाता। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई, परमेश्वर का आशीष धनवान कहलाता। परमेश्वर का आशीष जिसको जिसको मिलता, वे उसके घर परिवार में उसको कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, उसका हर मनोकामना पूरा होता, उसका हर रुका हुआ काम सफल होता है, उसको बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आता, उसके घर परिवार में सबको सफलताएं मिलती, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होता, हर मुसीबत से परमेश्वर उसको बचाता है। हालेलुया। जो मेरे मसीह भाई बहन कोई कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो उनका काम सफल नहीं होता, तो आज उन मसीह भाई बहन के लिए मैं आज कुछ वचन लेकर आया हूं, जिससे आप लोगों को हर काम सफल होगा, आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप लोग हमेशा खुशहाल रहेंगे। आप लोग कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी बिजनेस करेंगे, तो आपको उस बिजनेस में, उस कार्य में मदद मिलेगी। परमेश्वर आपको उस कार्य में मदद करेंगे। आपके घर परिवार में कोई भी तकलीफ में है, तो परमेश्वर उसमें भी मदद करेगा, आप लोगों को हमेशा खुशहाल रखेगा, आप लोगों
कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा परमेश्वर। बस आप लोगों को क्या काम करना है मेरे मसीह भाई में, बस परमेश्वर के वचन को सुनना है, उनके राह पे चलना है, उनकी महिमा करनी है। अगर आप लोग परमेश्वर की राह पे चलोगे, सीधे मार्ग में परमेश्वर के चलोगे, तो आप लोग अपनी पूरी लाइफ में हंसते हंसते बिता सकते, एक नया जीवन आप लोग पा सकते। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा परमेश्वर। हालेलुया। जो तुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर हमको शक्ति देता, समर्थ देता, हमको हर मुसीबत से बचाते हैं। इसीलिए मेरे मसीह भाई आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर हमको देखता है उसके ऊपर आप लोग हावी हो जाएं, परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा देंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाल रहेगा, आपको हमेशा परमेश्वर खुशहाल रखेगा। आप लोग एक नया जीवन पा सकते हैं। बस आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, परमेश्वर की अगुवाई करेंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाल रखेगा। क्योंकि परमेश्वर हमको समझ देता, हमको सब कुछ देता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम लोग परमेश्वर को याद करते हैं, तो परमेश्वर हमारे उस कामों में मदद करता है, उस बिजनेस में मदद करता है परमेश्वर। हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमको हर मुसीबत से बचाते, हमारे साथ परमेश्वर परछाई बन के चलते हैं। मेरे मसीह भाई आप लोग कभी भी घबराहट महसूस करने लगे तो परमेश्वर को एक बार याद करेंगे आप लोग, तो परमेश्वर आपको उस घबराहट से चंगा कर देगा, उस परेशानी से आप लोगों को चंगा कर देगा। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा परमेश्वर। बस आप लोगों को क्या काम करना, सही राह पे चलना है। आप लोग परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर से अपनी बातें शेयर करेंगे प्रार्थना के द्वारा, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा परमेश्वर। हालेलुया। हम अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई, हम लोगों से जितना हो सकता हम लोग उतना काम करते हैं। जो मनुष्य लोग नहीं कर सकते वे परमेश्वर करता है। आप लोग सारा अपना भार परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे तो परमेश्वर आपको उस मुसीबत से, उस तकलीफ से, उस परेशानी से आप लोगों को चंगा कर देगा। आप लोगों को कोई भी कार्य रुकता है, कोई भी आपके घर परिवार में कोई बीमार है, कोई भी किसी प्रकार में परेशान है, तो परमेश्वर के ऊपर सब कुछ डाल देंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आप लोगों को उस घबराहट से, उस परेशानी से चंगा कर देगा। बस आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो परमेश्वर को आप लोग एक बार याद करोगे तो परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाल रखेगा। हालेलुया। क्योंकि इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। परमेश्वर हम लोगों को अपने पुत्र की तरह मानते हैं मेरे मसीह भाई में, क्योंकि हम लोगों के लिए परमेश्वर अपना लहू बहाए हैं, जिससे आज हम लोग चंगाई पाए हैं। जो आज हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब परमेश्वर का देन है मेरे मसीह भाई में। इसलिए आप लोग परमेश्वर को मत भूलना, जितना हो सके उतना परमेश्वर के क्लोज बनो। अगर आप लोग परमेश्वर के क्लोज बन जाओगे तो परमेश्वर से आप लोग कोई भी प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा परमेश्वर। आप लोग अपने पूरी लाइफ हंसते हंसते बिता सकते हैं। आपके घर परिवार में कोई भी बीमार है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत में परेशान है, कोई भी धंधा पानी नहीं लगा, नौकरी किसी को नहीं लग रहा है, तो परमेश्वर के ऊपर सारी चिंताएं डाल देंगे तो आप लोग परमेश्वर उस चिंता से आप लोगों को चंगा कर देगा। आपकी हर जरूरत बंद परमेश्वर पूरा करेगा। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा परमेश्वर। हालेलुया। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई, जो लोग सच्चे राह पे चलते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, सच्चाई राह पे चलते हैं, परमेश्वर उसको बहुत कुछ देता है। परमेश्वर उसको समझ देता है, उसको शक्ति देता है, उसके घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहता है। जो लोग गलत राह पे चलते हैं, जो लोग बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, जो लोग बहुत गंदे गंदे काम करते हैं, वे हमेशा परेशान रहते हैं मेरे मसीह भाई में। क्यों परेशान रहते हैं? वो लोग गलत काम करते हैं। इसलिए आप लोग भी सही राह पे चलें, जितना हो सके उतना परमेश्वर की शरण में जाइए। आप लोगों को परमेश्वर हमेशा खुशहाल रहेगा। आप लोगों को परमेश्वर हमेशा खुशहाल रखेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा। आप लोगों जो लोग गलत राह पे चल रहे हैं मेरे मसीह भाई, आप लोग उनको सही राह पे चलाएंगे तो परमेश्वर आपको देखेगा, समर्थ देगा, आपको शक्ति देगा। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा। इसलिए मेरे मसीह भाई आप लोग अधर्मी काम मत करना जिससे परमेश्वर आपसे नाराज हो सके। ऐसा काम करो जिससे परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए। आपके घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा परमेश्वर। हालेलुया।
इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। ईश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, आप लोग अगर हिन्नत का धन से नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप लोग बेईमानी के धन से बढ़ेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। जो थोड़े में से थोड़े बढ़ता है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, वो अनंत जीवन तक बढ़ता रहता है। इसलिए आप लोग मेरे मसीह भाई में गलत रास्ता से पैसा मत कमाना, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है आप लोगों को। तो आप लोग सही राह पे चलेंगे, परमेश्वर की अगुवाई करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की बात का पालन करेंगे तो आप लोग हमेशा खुशहाल रखेंगे। क्योंकि जो लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं, जो गलत रास्ते से पैसा कमाते हैं, वो लोग आज परेशान हैं, उनके घर परिवार में कोई भी सही से नहीं रहता, वो हमेशा परेशानी का ही साया कर पाता है। मेरे मसीह भाई, आप लोग जितना हो सके उतना एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सहयोग करोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ देगा परमेश्वर। आप लोगों को धन की कमी नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, हमेशा आप लोग खुशहाल रहेंगे। हालेलुया। है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना हार माना हो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई, धन है वे लोग जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर को अपना खुदावंद मानते हैं, अपने पिता परमेश्वर मानते हैं, वो लोग आज हमेशा खुशहाल रहते हैं। मेरे मसीह भाई, आप लोग भी एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सहयोग करो। परमेश्वर पर आप लोग विश्वास रखेंगे, भरोसा करेंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाल रखेगा। आपके घर परिवार में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा परमेश्वर। आप लोग हमेशा खुशहाल रहेंगे, आप लोग एक नया जीवन पा सकते हैं। मेरे मसीह भाई, आप लोग दिन में 5 मिनट का टाइम निकाल कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाल रखेगा। हालेलुया। क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं, उनको परमेश्वर देखता है, उनको समझ देता है, शक्ति देता है। वे लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उनका कार्य सफल हो जाता है, उनको हानि नहीं होती, उनको हर बिजनेस में सफलता मिलता है। जो मेरे मसीह भाई में आज पढ़ते लिखते हैं, उनको किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार बैठे हैं, तो आज उन मसीह भाई बहन को भी रोजगार मिलेगा। बस आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से। आज के लिए इतना ही मेरे मसीह भाई बहन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, आमीन।